मेरे प्रेजेंटेशन की पूरी फाइल तुमने डिलीट कर दी और कहती कुछ नहीं किया। जाहिल लड़की ने सब खराब कर दिया है। मैं एक बार चेक करूं? यही है आपका प्रोजेक्ट? अरे ये तो मेरी फाइल है। सृष्टि थैंक यू सो मच, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये देखिए, हम ये सब है ना चकाचक सजा के रख दिए हैं। अपना सामान हम यहाँ रख दिए, आपका सामान हम यहाँ रख दिए। थैंक्स। इस कानून की देवी को अब अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। ये खिलौना हमको कौन दिए? हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम इसी से खेलेंगे। विशु बाबू, पहले नाश्ता कर लो, बाद में खेलना बंदूक से। भाभी, आपको गन चलाना आता है ना? हमको गोली कैसे चलाते सिखाइए ना। बताइए ना। देवर जी, ये खिलौना नहीं है, ये आप हमें दे दीजिए ना। अच्छा, आपको इसे चलाना सीखना है ना? हम सिखाएंगे इसे कैसे चलाते हैं, लेकिन आप हमें दीजिए ना अभी। हमें बकलोल समझती हो क्या भाभी? हम जानते हैं ये खिलौने वाला गन है। हम पहले जैसे भी इशू नहीं रहे। हम ना बहुत समझदार हो गए हैं और हमको ना गोली चलाना भी आता है। दिखाएगा चला के? नहीं। अरे अरे, इससे लोगों का जान जा सकता है ना। आप देवर जी, आप हमें दीजिए नहीं। ये खिलौना वाला गन से किसी का भी जान नहीं जाता। इतना भी नहीं जानती क्या आप? देवर जी दीजिए नहीं। नहीं, अरे खिलौना नहीं, हम नहीं देंगे। हमारी बात नहीं। अरे ओ दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, हम ना आपको गोली मारेंगे, आप झूठ मूठ कर मर जाइएगा। अरे नहीं देवर जी, अब बीसू बाबू, चोर पुलिस वाला खेल है ना, तो हमको भी बचपन से बहुत पसंद है। अब ठीक है, तो आप मारिए गोली, हम मर जाएंगे। टीनी टीनी टीनी। अब कैसे रोके इस विशु को? किस क्या हो? आए बाप, हम तो मर गए। अरे देवर जी, ये खेला मत खेलिए आप यहाँ। हम कोई और खेला खेलते हैं, हम भी खेलेंगे आपके साथ। हाँ, ये हमें दे। नहीं, हम नहीं देंगे। सृष्टि जी, सृष्टि जी, हम दुलारी दीदी को गोली मार दिए। अब आपकी बारी है, ठीक है? आज हमारे हाथों से कोई नहीं बचेगा। क्या करे, देवर जी को रोके कि ना रोके? अरे ओ देवर जी, ये नकली नहीं, असली बंदूक है। हम बकलोल नहीं है। अब एक मिनट, इसको नीचे रखिए। ये तुम्हारी गन है ना? ये विशु के पास कैसे आई? आज तुम्हारी वजह से इस घर में किसी की जान चली जाती। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि इस घर में सब तुम्हारी तरह जानवर बन जाए और एक दूसरे का खून निकाले? क्या चाहती हो, बोलो? अरे अनुराग बबुआ, काहे ही बेचारी को बिना मतलब में डांट रहे हो है? अब एक तो इतना बड़ा अनहोनी होने से ही बचाई है, नहीं तो आज तो छोटकी भौजी चल जाती। हाँ, अब बीसू बाबू से ना पूछो कि कहाँ से आए बंदूक उनके पास। ये वहाँ रखा हुआ था हमने खिलौने के साथ। ये तो खिलौने वाला गन है ना?
इससे तो नकली गोली चलता है ना। ये नकली गन नहीं, फॉर गॉड सेक विशु। आज तुम किसी की जान लेने वाले थे, तुम पागल हो गए हो क्या? उस मासूम पर गुस्सा करने से क्या होगा? ऐसी चीज घर में रखनी ही नहीं चाहिए जिससे किसी की जान पर आ पड़े। अरे ओ देवी जी, तुम तो कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है। जान बचाए है तुम्हारी, एहसान मनाने की जगह हम पे इल्जाम लगा रही हो। वाह, का कलजुग आया है। वो बिल्कुल सही कह रही है रागिनी। आखिर इस घर में गन की जरूरत क्या है? गलती हमारा ही है, हमें बीच में कूदना नहीं चाहिए था। जान बचाए हैं, अगर जान चली जाती ना तब जान का कीमत समझ में आता आपको। जान बच गई तो हमारे इन्वेस्टर को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। नाराज हो? हाँ, और हमको आपसे बात भी नहीं करना है। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरे भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बस एक बार माफ कर दो ना अपने भैया को, प्लीज। लास्ट टाइम, पक्का। पहले वादा कीजिए कि आज के बाद आप हमको कभी नहीं डांटेंगे और तेजी से भी नहीं बोलेंगे। पक्का प्रॉमिस। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना एक बार सृष्टि जी से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में सही, लेकिन तुमने उनकी जान खतरे में डाली ना गलती से। जाओ सॉरी बोल के आओ। ठीक है भैया, हम उनको अभी माफी मांग के आते हैं। चलो। सृष्टि जी, सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको नहीं पता था उसमें से असली गोली निकलेगी। इट्स ओके। हम उनसे माफी मांग लिए और वो हमको माफ भी कर दिए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ विश्व जिम्मेदार नहीं है। प्लीज फॉरगिव हिम नाउ। मैं समझता हूं कि मेरी तरह तुम भी जिस दो राह पे खड़ी हो वहां सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा यहां होना विश्व की जिंदगी बदल सकता है। आज तुम्हारी वजह से इस घर में किसी की जान चली जाती। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि इस घर में सब तुम्हारी तरह जानवर बन जाए और एक दूसरे का खून निकाले? क्या चाहती हो, बोलो। उस मासूम पर गुस्सा करने से क्या होगा? ऐसी चीज घर में रखनी ही नहीं चाहिए जिससे किसी की जान पर आ पड़े। वो बिल्कुल सही कह रही है राधा। आखिर इस घर में गन की जरूरत क्या है?
ससुरा हम पागल हैं जो आज उस कानून की देवी का जान बचा लिए। जो हो रहा था ना उसे होने देना चाहिए था हमें। ना रहता बास और ना बचती बाजुरी। जिसको देखो घर में सब कानून की देवी का ही बोली बोल रहे हैं। सुनिए, आपके एक बार मना करने पर हम बंदूक उठाना छोड़ दिए थे। अब देवर जी बंदूक उठा लिए तो उसमें हमारा क्या गलती है? गलती? तुम्हारी एक गलती हो तो मैं तुम्हें बताऊं, इस घर में आज जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। तुम जानना चाहती हो ना कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है? तो सुनो, बंदूक के दम पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना, ये तुम्हारी गलती है। पैसे के दम पर किसी का प्यार खरीदने की कोशिश करना, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे आने से पहले इस घर में सामान जरूर कम था, लेकिन सुख बहुत था। तुम्हारे लाए इस सामान ने हमारे घर का सुख चैन सब छीन लिया, ये तुम्हारी गलती है। मेरे माँ बाप आज इस घर के दो अलग कोनों में रहते हैं। उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम वही करोगी जो तुम्हें सही लगता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम जिसे सही मानती हो, वो भी तुम्हारी गलती है। और सच में भैया, लैपटॉप में तो गेम खेल के बहुत मजा आ गया। मजा आया ना? तो आज के बाद तुम लैपटॉप पे ही गेम खेलना, ठीक है? अब दोनों भाई चल के खाना भी खा लो। खाना लगा दिया है। क्या काकी, हम लोग रोज डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, आज हम आंगन में खाना खाएंगे। क्यों? आज आप दोनों ही क्यों? हम भी यहीं खाएंगे भैया। हाँ काकी? तो ठीक है, देर किस बात की? लेट्स हैव द डिनर इन द आंगन। ये सबसे पहले हम बैठेंगे। दिव्या बेटा, रागिनी बहू को बुलाना।
देवर जी ले लिए। हम इनके लिए एक थाली बना लेते हैं। सॉरी। अरे आपका थाली लग गया। चलो हम इस थाली में खा लेते हैं। सबको एक साथ खाना खाते देख के कितनी खुशी हो रही है। थोड़ा आप भी तो खाइएगा कि। बेटा तुम खा लो, हम बाद में खाएंगे। हमें नहीं पता जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी, लेकिन आज आपने हमारी जान बचाई है। उसके लिए शुक्रिया। अरे वाह, आज दोनों बहू एक दूसरे से बातें कर रही है। लगता है ई घर का दिन फिरने वाला है। और वैसे भी कल सवेरे मैं दीदी जी और दादी के साथ मंदिर जाने वाली हूँ, तो आप दोनों को ही घर संभालना है। हम और ये कानून की देवी कभी एक साथ नहीं हो सकते। चलो आज हम गिर के देखते हैं कि हमारे मिस्टर हमें संभालेंगे भी या नहीं, या फिर वो कानून की देवी के लिए ही जेम्स बॉन्ड बने थे। हाँ नारद, अरे नहीं, अब हम गलत काम करना बंद कर दिए हैं। अरे हम बंदूक उठाना छोड़ दिए हैं ना अब। अरे उन सबको समझा दो कि अब हम जो हैं किसी की पत्नी हैं।
कभी देख के भी चल लिया करो। सॉरी। ये लो। हमारे मिस्टर है ही ऐसे, सबका मदद करने वाले।